पर पहला संदेश सामने आया है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट दी है। कहा, मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा, श्रेयस अय्यर ने कहा, और सभी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए आभारी हूं। मुझे अपने विचारों में रखने के लिए धन्यवाद, श्रेयस अय्यर ने कहा है। ये बड़ी खबर ये निकलकर सामने आई है। श्रेयस अय्यर का चोटिल होने के बाद ये पहला स्टेटमेंट कह सकते हैं सामने आया है, उनका बयान कह सकते हैं सामने आया है, और उन्होंने सभी का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी यादों में रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। इंस्टाग्राम पोस्ट करके जो है श्रेयस अय्यर ने कहा है कि सभी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए आभारी हूँ, मुझे अपने विचारों में रखने के लिए धन्यवाद। श्रेयस अय्यर का ये बयान सामने आया, उनका ये पोस्ट सामने आया है। आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके किस तरीके से उन्होंने फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट दी है, फैंस का उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया है। सभी शुभकामनाओं और समर्थन के लिए मैं आभारी हूं, मुझे अपने विचारों में रखने के लिए धन्यवाद, श्रेयस अय्यर ने कहा है। ये तो बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आई है। श्रेयस अय्यर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ जो ओडीआई मुकाबले हो रहे थे, ओडीआई मुकाबले में तीसरे मुकाबले में वो कैच लेते समय घायल हो गए थे। उनके इंटरनल ब्लीडिंग की खबरें जो है वो भी निकलकर सामने आई थी। उनके पसली में हेयर लाइन फ्रैक्चर को लेकर जो है जानकारियां सामने आई थी, और उन्हें तत्काल प्रभाव से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया इलाज के लिए। और अब जो है श्रेयस अय्यर का खुद बयान सामने आया। जो फैंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि डरे सहमे नजर आए थे। वो भी ये जानना चाहते थे कि आखिर श्रेयस अय्यर को क्या हुआ, क्या वो ठीक हो जाएंगे, कितना समय लगेगा। लेकिन अब जिस तरीके से श्रेयस अय्यर का ये पोस्ट सामने आया है तो कहीं ना कहीं फैंस ने राहत की सांस ली है। और ये तस्वीरें भी देख सकते हैं, अस्पताल से सर्जरी के बाद उनकी तस्वीर ये निकलकर सामने आई है। चोट के बाद श्रेयस अय्यर का फैंस के नाम पहला संदेश आया है। जो फैंस हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं राहत भरी सांस अब ली है। जिस तरीके से खुद श्रेयस अय्यर ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है, खुद उन्होंने जो है अपनी हेल्थ को लेकर जानकारी साझा की है। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट उन्होंने दी है। कहा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। श्रेयस अय्यर ने कहा है ये कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। बड़ी खबर जो इस बीच निकल कर सामने आ रही है, श्रेयस अय्यर का ये पोस्ट सामने आया है। श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। चोट के बाद श्रेयस अय्यर का ये पोस्ट जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है। श्रेयस अय्यर का ये पोस्ट सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके फैंस को अपनी हेल्थ अपडेट उन्होंने दी है। ये बड़ी जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। श्रेयस अय्यर का ये पोस्ट जो है वो सामने आया। श्रेयस अय्यर ने अपने हेल्थ को लेकर अपडेट दी है, बड़ी अपडेट, ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। श्रेयस अय्यर ने जो है अपने हेल्थ को लेकर अपडेट दी है, अपडेट उन्होंने साझा की है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। तो श्रेयस अय्यर ने अपनी हेल्थ को लेकर ये जानकारी जो है वो साझा की है। ये बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। श्रेयस अय्यर ने कहा कि मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा। इस बीच हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट सुनील यश कालरा जुड़े हैं। सुनील यश कालरा जी, बहुत स्वागत आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। और सुनील जी, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर का ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आया, उनका पोस्ट निकलकर सामने आया, इससे साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि जो फैंस काफी ज्यादा चिंतित नजर आ रहे थे, उनकी चिंता थोड़ी कम हुई होगी। देखिए, क्रिकेटर सिर्फ LBW 3 वर्ड से डरता है और एक ICU से। आपको याद है अभिषेक, 2 दिन पहले हमने जब ICU की न्यूज चल रही थी पूरे मीडिया में, हमने बोला था कि क्योंकि जगह वहां पे अवेलेबल नहीं थी तभी इसको अपग्रेड किया था वहां पे। एक वो बात है, जब ICU का नाम आता है तो बहुत तगड़ी तबीयत प्रॉब्लम होती है। फैंस को बड़ी तकलीफ हुई थी, बट मोटा मोटा देखा जाए ये एक रिब में स्वेलिंग थी जो उनकी खुद की एक अपनी एल्बो से हुई। द बेस्ट पार्ट इज कि डॉक्टर पर्दीवाला जो आपके बॉम्बे के सबसे बड़े स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने इतने साल धनराज पिल्ले से लेके राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर से लेके इनको ठीक किया है, उनका कहना ये था कि इनको ऑब्जर्वेशन में और कंप्लीट लो उस पे रखिए, काइंड ऑफ असेसमेंट पे। तो क्या हुआ, जगह मिल नहीं रही थी, राउंड द क्लॉक इनको वो चाहिए थी, तो इनको अपग्रेड करके ICU में डाला। बट द बेटर पार्ट इज नाउ, जब इन्होंने अपना थोड़ा सा होश संभाला है और इतने सारे मैसेजेस आ गए होंगे ICU के बाद, इन्होंने सोचा कि एक ऑफिशियल देना बड़ा जरूरी है। देखिए, इसका 2 फायदे हैं। एक तो फैंस चुप हो जाते हैं और दूसरे
आपके जो सिलेक्टर्स है और जो थिंक टैंक है उनके पास भी मैसेज पहुंचता है कि जी अगली सीरीज मेरी राउंड द कॉर्नर है, मुझे आके खेलना है, क्योंकि आज की डेट में इनकी पोजीशन पे 3 प्लेयर्स और बैठे हुए हैं, तो ये ज्यादा एकदम फिट होके जल्दी वापस आना चाहते हैं। आईसीयू वाला वर्ड लेके यूज नहीं करना चाहते और उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो नहीं करना चाहते, इसलिए ये एक उनकी तरफ से एक लाजिम पोस्ट था कि जी सब ठीक है, इतनी तकलीफ नहीं है, हफ्ते में ठीक हो जाऊंगा। द बेस्ट पार्ट इज ये घर का खाना खा रहे हैं, जी ऑस्ट्रेलिया में फैंस लोग ही बना के दे रहे हैं इनको, अपना घर का खाना पहुंचा रहे हैं ताकि सब कुछ संतुलन में रहे। जी अभिषेक। जी जी सुनील जी, दूसरी ओर अगर श्रेयस अय्यर की चोट को लेकर बात करें, जो उन्हें मैदान पर चोट लगी थी कैच लेते हुए, उसमें कई सारे र्यूमर्स भी निकलकर सामने आए थे। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया को लेकर बात करें कि जो लोग हैं वो कुछ भी कह देते हैं। उसमें कहा गया कि उनकी जो पसली है वो टूट गई है, इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, और यहाँ तक मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी सुनील जी जिसमें कहा गया कि अगर थोड़ी सी देरी होती तो शायद श्रेयस अय्यर की मौत भी हो सकती थी। ये देखिए जी, फैंस अपने आप में ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स होते हैं ना, जो कीबोर्ड पे अपना वो दिखाते हैं साहस, वो जी कुछ भी कर लेते हैं। आपने शायद ये भी पढ़ा होगा कि कूली में अमिताभ बच्चन को जो चोट लगी थी और ये चोट लगी थी बिल्कुल एक थी, क्योंकि दोनों बिल्कुल। में एक कॉमन फैक्टर था, पसली, रिब्स। जी तो उन्होंने सोचा कि इसको उससे जोड़ देते हैं, क्योंकि बट मेडिकल जो चीज होती है वो कंप्लीटली डिफरेंट होती है। हमें ये बात का जरूर अंदाजा था कि आईसीयू में अगर आपकी कोनी रिब्स पे लगे तो आप किसी भी तरह से, आप प्लेयर है, आपको पता है कि किस तरह से लैंड करना है। इवन इन द वर्स्ट, आपने देखा है कभी हेड ऑन कोलिजन भी होता है, बिल्कुल। उसमें भी इतना बड़ा केस नहीं होता कि मौत जा हो सकती है या वो होता है। तो पर सोशल मीडिया का दौर है तो ये चीज चलनी थी, इसीलिए उसने रिएक्शन ये दिया। आई एम ऑल्सो टोल्ड कि सेलेक्टर्स को भी ये रिएक्शन देना बड़ा जरूरी था कि जी हम सब कुछ ठीक है, मैं जी खेलूंगा और मेरे को सिर्फ थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है। और ये जी चीजें निगल्स तो बिल्कुल। लगती रहती है। और मतलब अगर सुनील आपको जी, ये याद होगा, क्लियरली समझा जाए कि श्रेयस अय्यर को इतनी गंभीर चोट नहीं लगी जितनी गंभीर चोट ये सोशल मीडिया पर बताई गई। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए भी।